जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी बाई के। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th के प्रश्नावली 1.3 का 8वां सवाल। ठीक है, और बाकी सब सवाल मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूं, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके वहां पे प्ले लिस्ट में जाके और वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए हम लोग 8वां सवाल को हल करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है ये जो परिमेय संख्या है 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, 5/7 का हम लोग 0.50 लिख लेते हैं। ठीक है, 5 में 7 से क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 हो गया। 7 7 कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, ये कट जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे 0 लेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक बार में बचेगा 3, फिर 0, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे बचेगा 2, फिर कितना हो जाएगा 7 दूना के 14। ठीक है, बचेगा यहाँ पे 6, फिर 7 8 56, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 4। ठीक है, इसके बाद 7 5 35। ठीक है, अब देखिए शेषफल कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। ठीक है, फिर से 5 आ गया, यानी कि फिर से ये संख्या क्या होगी, दोहराएगी। ठीक है, जब फिर से यहाँ पे भागा देंगे हम लोग, आगे भागा यही संख्या क्या होगी हमारी, रिपीट होगी। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, 0.7148 और 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। इस पर हम लोग बार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, भागा देके 9/11 है, इसका दशमलव प्रसार लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 0 पॉइंट लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 8 88। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2। ठीक है, फिर 0 11 एकम 11, ये कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 9। ठीक है, फिर यही वाली संख्या यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो फिर जब हम लोग भागा देंगे 9 में, तो फिर इतना फिर आएगा। ठीक है, ये संख्या यानी कि बार बार ये क्या होगी, रिपीट होगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.81 है। ठीक है, अब देखिए इसका दशमलव प्रसार कितना है, 0.714285 है। ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार कितना है, 0.81 है। ठीक है, तो इन लोगों के बीच में तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग देखिए यहाँ पे 7 से चालू हुआ है और यहाँ पे 8 से चालू हुआ है, तो हम यहाँ पे तीन अलग अलग परिमेय संख्या इन लोगों के बीच में क्या होगी। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0.72। ठीक है, 0, ठीक है, 7200, ऐसे करके आप लोग आगे तक क्या कर सकते हैं, ऐसे करके हम लोग आगे तक लिख सकते हैं। ठीक है, तीन अलग अलग, देखिए इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग 0.74। ठीक है, 0, इसके बाद कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं अपने से, जो कि बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, तीसरा देखिए, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं जो कि जो संख्या क्या हो, बार बार रिपीट ना करे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 9। ठीक है, सवाल नंबर 9 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, ये 5 को संख्या दिया है और इन संख्याओं को हमको बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला सवाल है रूट के अंदर 23। ठीक है, रूट के अंदर 23 है, रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो। ठीक है, रूट के अंदर कोई भी अभाज्य, अभाज्य का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो, वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। ठीक है, तो रूट के अंदर 23 क्या है हमारा, अपरिमेय है, यानी कि ये जो संख्या है क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो संख्या स्वयं से कटती है और एक से कटती है, बस वो हमारी संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या है, 23 अभाज्य संख्या है। अब देखिए रूट के अंदर 225 है। ठीक है, रूट के अंदर 225 है। अब देखिए 225 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए 225 का जब गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से 5 के 20, इसके बाद 50 25। ठीक है, 5 9 45, ये 3 का 3। ठीक है, तितली के 9। तो इसको जब हम रूट से जोड़ा निकल जाता है, ठीक है, आप लोग को पता है
कि रूट के अंदर जो भी संख्याओं का जोड़ा निकलता है, एक संख्या क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 3 यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। रूट के अंदर जो भी भाज्य संख्या होती है वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0. तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि 0.3796, ठीक है। ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे देखिए बिंदु बिंदु कुछ नहीं लगा है, तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये संख्या क्या होगी, परिमेय होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7.478 और फिर दिया है 478, ठीक है। तो इस संख्या को हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक है। इस संख्या को हम लोग देखिए, इस संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए 478, ठीक है। और यहाँ पे बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो जिस पे हम लोग बार लगा सकते हैं, जिस संख्या पे हम लोग बार लगा सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इतना बार वाली जो संख्या आ रही थी उसको हम लोग P/Q के रूप में लिखे हैं, ठीक है। ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब इस संख्या को देखिए 1.101, ठीक है, फिर 001, फिर 1,001, ठीक है, फिर 401, ठीक है। यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रही है, ये संख्या आगे तक क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। और इसका कोई भी अंत नहीं है, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे का सवाल हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।